मटन केक। कुशनापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसमें एक बेकरी, एक बिरयानी होटल आमने सामने थे। बेकरी के ओनर का नाम था ईशान, बिरयानी होटल ओनर का नाम था किशन। दोनों रोज झगड़ा करते थे। एक दिन वहां किशन को मारते हुए, क्यों रे चोर कहीं के, मेरे होटल पर बिरयानी खाने लोग आए तो उन्हें तुम क्यों बुला रहे हो? तेरा केक खाकर 40 रुपया में पेट भर जाता है और वही मेरा मटन बिरयानी हुआ तो 200 का होगा, ऐसे क्यों कह रहे हो? किशन भी उसे एक मारकर, क्यों रे हाथ उठा रहे हो? ये व्यापार है, बिरयानी 200 का है ये मैंने कहा, लेकिन वो कहाँ है, कौन से होटल में है, ये सब मैंने नहीं कहा है। बेकार में मुझसे पंगा मत लो। असलियत में वे दोनों सगे भाई थे। उनके पिता का नाम था किरण मोरे। उन दोनों को हमेशा साथ में मिलजुल कर रहने के लिए सलाह देते थे। अरे सगे भाई होकर यूं परायों की तरह क्या मारपीट करते हो रे? दूर व्यापार चलाया करो कहता हूँ, तो मुकाबला करने आमने सामने ही रखकर बैठते हो। अब देखो किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये कमीना मेरे सामने जानबूझकर लगाया है, अब इसमें मैं क्या करूं? ये सब रहने दो पिताजी, हमारी जायदाद का बंटवारा करो और हमें अपना अपना हिस्सा दे दो। रे तुमने जानबूझकर मुझे उकसाया, इसलिए मैंने रखा। अब क्या? हाँ पिताजी, मुझे मेरी जायदाद का भाग दे दो। इसके साथ ऐसे रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह किरण मोरे को ज्यादा परेशानी होती थी और वो एक दिन मर गया। पिताजी को खोने की वजह से दोनों बेटे बहुत उदास हो गए थे। एक दिन एक लॉयर घर आकर, बेटा तुम्हारे पिताजी ने ये विल लिखकर रख दिया था, जब तक तुम दोनों मिलजुल कर साथ रहते हो तब तक इस घर में रह सकते हो। अलग होना हो तो ये घर अनाथ आश्रम को दिया जाएगा। आगे भी कोई भी व्यापार हो तुम्हें साथ मिलकर ही करना होगा। वैसे करने पर ही ये बची हुई जायदाद तुम्हारी होगी, वरना वो भी अनाथ आश्रम को दिया जाएगा। हमारे पिताजी पागल हो गए थे क्या? ऐसे क्यों लिखे? छी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, वो ऐसे क्यों लिखे समझ नहीं आ रहा है। हमें साथ मिलकर रहना पसंद नहीं है लायर जी। अच्छे से सोचकर बताइए, इतनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम के हाथ लग सकती है, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर चले गया। हाँ जी, जो लॉयर बोल रहे हैं वो सही है, आप लोग मिलकर रहिए वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। और क्या सोच रहे हो जी, आप और जीजा जी मिलकर रहेंगे तो ही हम सबका भला है, कृपया करके इनकार मत करो। तुम जो बोल रही हो वो सच है, लेकिन मेरा बेकरी का व्यापार है और उसे बिरयानी का व्यापार ही आता है। दोनों मिलकर क्या व्यापार करेंगे, कैसे करेंगे? पिताजी आप दोनों मिलकर केक मटन बिरयानी बनाओ, यानी ऊपर से केक और अंदर से मटन बिरयानी हो। वैसे जब ऐसे वैरायटी भरी चीज हो लोगों को जरूर पसंद आता है। वो सुनकर सबने हाँ कहा। फिर दोनों मिलकर एक नई दुकान खोले। उसका केक बिरयानी पॉइंट ऐसे नाम भी रखे। आए लोगों को दोनों केक प्लेट में रखकर सर्व किए। कस्टमर केक को ओपन करते ही उसके अंदर मटन बिरयानी होता था। वो खाकर लोग बहुत पसंद करने लगे। वो कुछ समय में बहुत मशहूर भी हो गया था। एक दिन लॉयर उनके होटल आया। बेटा मैंने तुम लोगों से झूठ कहा, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम लोगों को झगड़ता देख वो हमेशा मुझसे अपना दुख बांटते थे। उनके गुजर जाने के बाद पूरी जायदाद तुम लोग बांट लोगे ये उसे अच्छे से पता था, इसलिए उनके गुजरने के बाद ये विल का नाटक करने उन्होंने पहले ही मुझसे कहा था। अब तुम लोगों को मिलकर रहता देख ऊपर उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। तब सारे परिवार वाले ऊपर देखकर शुक्रिया अदा किए।